तिल से आपने तरह-तरह की रेसिपीज़ बनाई होंगी, लेकिन अगर आपने एक बार इसको बना लिया ना, तो यकीन करिए आप हर बार इसको इसी तरह से बनाओगे, ये इतनी परफेक्ट बनकर तैयार होती है कि आपको मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। तो सबसे पहले लेंगे हम सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल में भी वैरायटी आती है, यहाँ पर जो तिल रहती है वो हल्की ब्राउन भी रहती है, तो आप वो भी ले सकते हैं। बस लेनी हमें सफ़ेद वाली है, काली वाली नहीं लेंगे। और मैंने यहाँ पर 1 कटोरी तिल ली है, आप क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग कम-ज़्यादा कर सकते हैं। 1 कटोरी तिल से आप बहुत सारी ये गज्जक बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, उसको मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करना है। तो हम इसको रोस्ट करेंगे, हाई फ्लेम पर रोस्ट नहीं करेंगे, मीडियम फ्लेम पर ही करेंगे ताकि जो हमारे तिल वो अच्छे से रोस्ट हो जाए और जले ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कलर भी चेंज हो गया है तिल का और ये अच्छे से रोस्ट हो गई है। तो मैंने इसको 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर रोस्ट कर लिया है। अब उसको ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद इसको ग्राइंडर जार में डालेंगे। ठंडा करने के बाद ही हम इसको ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से ठंडा कर लिया था और उसको ग्राइंडर जार में डालकर इस तरह से ग्राइंड कर लिया है। तो चलिए तिल जो है हमारी ग्राइंड होकर तैयार है। अब लेंगे हम यहाँ पर गुड़। तो आज हम इसको गुड़ से बनाकर तैयार करने वाले हैं। इसको आप चीनी से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन गुड़ हमारे लिए हेल्थ के लिए अच्छा रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको गुड़ से बनाकर तैयार किया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको चीनी से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने गुड़ को इस तरह से बारीक कट कर लिया है, क्योंकि गुड़ जब हम इसको पिघलाएँगे ना तो जल्दी पिघल जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इस तरह से बारीक कट कर लीजिए, आप चाहें तो कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने गड़िया से गुड़ को बारीक कट कर लिया है। तो यहाँ पर आप गुड़ कोई भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास है उसका यूज़ कर सकते हैं। तो जिस कटोरी से मैंने तिल ली थी, उसी कटोरी से मैंने यहाँ पर गुड़ लिया है। तो यहाँ पर आप कोई भी कटोरी या कप सेट कर लीजिए, उसी से सारी चीज़ें ऐड करिएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर 1 कटोरी जो है गुड़ ले लिया है। अब थोड़ा-सा और कट करेंगे, क्योंकि अभी हमें थोड़ा-सा ज़्यादा डालना है। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कटोरी जो है और गुड़ लिया है। तो यहाँ पर 1 कटोरी और 1/4 कटोरी और लेंगे, टोटल इतना ही गुड़ लेंगे। अब हम लेंगे कोई भी थाली, उसको इस तरह से बढ़िया से हम ग्रीस कर लेंगे घी से, या फिर ऑयल से भी आप कर सकते हैं। तो मैंने इसको बढ़िया से घी से ग्रीस कर लिया है। अब यहाँ पर हम बेलन को और चकली को भी ग्रीस करेंगे। तो हमें थाली की भी ज़रूरत पड़ेगी और चकले की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले बेलन और चकले को दोनों को ग्रीस कर लिया है। ये सारे काम जो है आप पहले से ही कर लीजिए, क्योंकि बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने यहाँ पर थाली, बेलन और चकली को पहले से ही घी से ग्रीस करके रख लिया है। अब यहाँ पर मैंने ली है मूँगफली, तो मैंने यहाँ पर 1/4 कटोरी मूँगफली का यूज़ किया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डालेंगे तो इसमें टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा और टेस्ट भी बहुत बढ़िया लगेगा। तो अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तिल के साथ इसको, तो बिल्कुल ऑप्शन है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ज़्यादा यूज़ नहीं किया है मूँगफली का, यहाँ पर मैंने सिर्फ 1/4 कटोरी का यूज़ ही किया है। तो बस इतनी सी हम इसको बढ़िया से मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करेंगे, ताकि जो मूँगफली है वो अच्छे से रोस्ट हो जाए। तो हमें इनको बढ़िया से मीडियम फ्लेम पर बढ़िया से रोस्ट करना है। तो चलिए ये रोस्ट हो गई हैं, अब इनको ठंडा करके हम डाल देंगे ग्राइंडर जार में। तो मैंने इनको छिलके के साथ ही ग्राइंडर जार में डाल दिया, आप चाहें तो उनके छिलके निकाल सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। तो इस तरह से हम उसको दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। अब कोई भी बर्तन लेंगे, कढ़ाई या पैन ले लीजिए, उसमें डालिए हम गुड़। तो जो गुड़ हमने कट करके रखा था उसको डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी डाल दिया, उसके बाद 1/4 कटोरी और गुड़ डाल दिया है। बस इसमें डालेंगे हम 1 टेबल स्पून जो है चीनी। तो ज़्यादा चीनी नहीं डालनी है, सिर्फ 1 चम्मच चीनी डालेंगे, तो ज़रूर से डालिएगा, इससे बढ़िया बनकर तैयार होगी हमारी गज्जक। और यहाँ पर डाल देंगे हम पानी 2 टेबल स्पून, ज़्यादा नहीं डालेंगे, सिर्फ 2 टेबल स्पून ही डालेंगे, ताकि जो गुड़ है और चीनी वो जल्दी से पिघल जाए। तो इस तरह से हमें बढ़िया से गुड़ को पिघला लेना है। ज़्यादा पानी का यूज़ मत करिएगा गुड़ को पिघलाने के लिए, नहीं तो आपको ज़्यादा देर तक पकाना पड़ेगा। तो कम ही पानी डालेंगे हम और इस तरह से चलाते रहेंगे, तो जो गुड़ है वो ईज़िली जल्दी पिघल जाएगा। और हमने बारीक कट करके रखा था गुड़ को, अगर मोटे-मोटे चंक्स रहते इसमें और मोटा-मोटा कट करते तो इसको टाइम लगता पिघलने में। हमने इसको बारीक कट करके रखा था, इसलिए जल्दी पिघल गया, उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो बढ़िया से इस तरह से हमें गुड़ को पिघला लेना है। तो देखिए कितने जल्दी हमारा गुड़ जो है पिघल गया है। अब इसी स्टेज पर हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी।
तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून घी का यूज़ किया है। इससे क्या होगा कि जो हम गजक बनाकर तैयार करने वाले हैं तिल की, उसमें बढ़िया शाइनिंग आएगी। और इसको आज हम मार्केट स्टाइल में बनाकर तैयार करने वाले हैं, तो मार्केट में भी ये घी डालते हैं तभी जाके उनकी गजक में जो रहती है शाइनिंग रहती है। तो इस तरह से अगर आप बनाते हैं तो आपकी गजक भी बिल्कुल मार्केट स्टाइल में बनकर तैयार होगी और परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से बनाइएगा, तभी जाके आपको ये वीडियो समझ में आएगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो बस इस तरह से हमें घी डाल देना है। तो देखिए बढ़िया से इस तरह से झाग बनना स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही गुड़ पकता जाएगा। तो इसको हम चेक करेंगे, मैं अभी आपको सब बताऊँगी कि आपको किस स्टेज तक गुड़ को पकाना है। तो इस तरह से पकाते रहिए, चलाते रहिए। अब कोई भी कटोरी लीजिए, उसमें पानी लीजिए और उसमें डालेंगे हम कुछ बूँदें गुड़ की चाशनी की। तो इस तरह से हम डालेंगे, 30 सेकंड के लिए रुकेंगे, उसके बाद इस तरह से हम इकट्ठा करेंगे जो हमने चाशनी डाली। तो देखिए अभी ये जो हमारी चाशनी है परफेक्ट नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर देख सकते हैं कितनी लूज़ है और टूट रही है। तो अभी इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए और पकाएँगे। 2 से 3 मिनट बाद ही हम इसको फिर से चेक करेंगे, क्योंकि इसके लिए अगर आपकी चाशनी अच्छी नहीं बनेगी तो आपकी गजक जो है बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार नहीं होगी, चिपचिपी बनेगी, दाँतों में चिपकेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी गजक दाँतों में ना चिपके तो इसके लिए आपको चाशनी बिल्कुल परफेक्ट बनानी होगी। तो चलिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं, इसको हम फिर से चेक कर लेते हैं कुछ पानी में डालकर बूँदों को। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से आप इकट्ठा करोगे ना तो ईज़िली इस तरह से ये बॉल्स की तरह बन जाएगा। ये ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, हमें इसको ज़्यादा हार्ड भी नहीं करना है, क्रिस्टल की तरह टूटनी भी नहीं चाहिए और जैसे आप कटोरी में डालोगे ना तो थोड़ी आवाज़ आनी चाहिए। बस इसी स्टेज तक हमें इसको पकाना है। यहाँ पर मैंने पिंच ऑफ बेकिंग सोडा डाला है, थोड़ा-सा चुटकी भर हम बेकिंग सोडा का यूज़ करेंगे। ये मार्केट में डालते हैं तो ज़रूर से ऐड करिएगा। इससे आपकी जो गजक है बहुत ही ज़्यादा क्रंची बनकर तैयार होगी। तो देखिए बेकिंग सोडा डालने के बाद ही इस तरह से फ्लफी हो जाएगा गुड़ जो है। तो यहाँ पर बढ़िया से उसको डालकर हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो इसको हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, 30 सेकंड के लिए हम बढ़िया से इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद हम कर देंगे गैस का फ्लेम लो फ्लेम करके ही हम ये सारी चीज़ें डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो तिल को ग्राइंड करके रखा था उसको डाल दिया, साथ ही में डाल दिया मूँगफली को जिसको हमने दरदरा ग्राइंड करके रखा था। और लो फ्लेम पर गैस रखेंगे और बढ़िया से मिक्स करते रहेंगे। गैस को बंद नहीं करेंगे, अगर बंद कर दोगे तो जो गुड़ की चाशनी है वो जल्दी से जो सेट हो जाएगी। तो हमें लो फ्लेम पर ही इसको बढ़िया से इस तरह से मिक्स करते रहना है और चलाते रहेंगे। अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से मिक्स हो गया है और इस तरह से हमें तब तक इसको मिक्स करना है जब तक ये अच्छे से कढ़ाई ना छोड़ने लगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम थोड़ा-सा घी और ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून जो है हम इसी स्टेज पर घी को ऐड कर देते हैं। तो चलिए ऐड कर देते हैं, बिल्कुल ऑप्शन है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। जैसे ही आप घी डालोगे ना तो ये ऑटोमेटिक इस तरह से कढ़ाई छोड़ने लग जाएगा। तो देखिए कितनी जल्दी ये घी डालते ही कढ़ाई छोड़ने लग जाएगा। तो इस तरह से ज़रूर से डालिएगा, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ना भी डालें, लेकिन इस तरह से डालेंगे तो शाइनिंग भी बढ़िया आएगी गजक में और इस तरह से जल्दी कढ़ाई भी छोड़ने लगेगा हमारा मिक्सचर और चिपकेगा नहीं ज़्यादा। तो बस इस तरह से चलाते रहिए, गैस का फ्लेम हम लो ही रखेंगे, लो फ्लेम पर हम इसको बढ़िया से इस तरह से चलाते रहेंगे और जैसे ही इस तरह से बढ़िया से थिक हो जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह की हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। जब कुछ इस तरह से थिक हो जाएगा और बिल्कुल कढ़ाई में चिपकेगा नहीं और बिल्कुल भी स्पैचुला में नहीं चिपकेगा तो इसी स्टेज तक हमें इसको पकाना है। तो चलिए हमारा मिक्सचर बिल्कुल बनकर तैयार है। अब गैस बंद कर देते हैं। गैस बंद करने के बाद हम इसको थोड़ा-सा चलाएँगे। 30 सेकंड या फिर 1 मिनट के लिए हम इस तरह से उसको चलाते रहेंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए और हल्का ठंडा हो जाए। इस तरह से अगर आप बनाओगे तो आपकी गजक भी बिल्कुल मार्केट स्टाइल में बनकर तैयार होगी। तो चलिए अब क्या करते हैं, हम इसको ग्रीस किए हुए चॉपिंग बोर्ड पे डाल देते हैं, जिसको हमने चकले को बढ़िया से ग्रीस करके रखा था घी से, उसी पर हम इसको डाल देंगे। तो अभी हमें इसको थाली पर नहीं डालना है। सबसे पहले तो इसको हम चकले पे डालेंगे और बेलन लेंगे जिसको हमने ग्रीस करके रखा था। गरम में ये सारी चीज़ें करनी है, अगर ठंडी हो जाएगी तो ये सेट हो जाएगी और हमारी जो चिक्की है बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार नहीं होगी। तो बस इस तरह से हमें उसको पीटना है। तो यहाँ पर बेलन की मदद से इस तरह से फ़ोल्ड करते जाइए और उसको जो हमने मिक्सचर बना के तैयार किया है इस तरह से पीटते जाइए। तो इस तरह से हमें इसको कूटना है, तो इस तरह से हम बढ़िया से करते रहेंगे 1 से 2 मिनट के लिए और गरम में ही हमें उसको बना के तैयार करना है, तो ठंडा बिल्कुल नहीं होना चाहिए जो हमारा मिक्सचर है। अच्छे से 1 से 2 मिनट के बाद हम इसको थाली पर रखेंगे, इसको हमने घी से ग्रीस करके रखा था और बेलन लेंगे और उसको इस तरह से हम बेल लेंगे। अगर हमारा मिक्सचर गरम रहेगा ना तो ईज़िली इस तरह से आप उसको बेल सकते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से बढ़िया से गरम में ही उसको बेल लीजिए। तो देखिए मैंने उसको बढ़िया से पतला कर लिया और इस तरह से बेल लिया है।
तो इस तरह से हमें बढ़िया से उसको बेल लेना है और हमें ज़्यादा नहीं छोड़ना है, इसको हमें ठंडा होने के लिए 2 मिनट के लिए छोड़ेंगे। जैसे ही हल्की ठंडी हो जाए उसके बाद इसको हम कट कर लेंगे। तो इसको आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, जैसे भी आप कट करना चाहें। मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो उसके किनारे कट कर लिए हैं ताकि एक इवन शेप मिल सके और मैंने उसको इस तरह से रेक्टेंगल के शेप में कट कर लिया है। आप छोटे-छोटे बर्फ़ी की तरह भी इसको कट कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। जैसे भी आप चाहें उसको इस तरह से कट कर सकते हैं। ये ना ही आपके दाँतों में चिपकेगी और ना ही ये चिपचिपी बनेगी, ये बिल्कुल क्रंची बनकर तैयार होगी। तो बनकर तैयार है हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी तिल की गज्जक। तो एक बार ज़रूर बनाना इस तरह से।